में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उत्सव के दौरान फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि समुद्र किनारे जश्न मना रहे लोगों पर यह फायरिंग की गई है। 10 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यहूदी समाज के उत्सव के दौरान गोलीबारी की गई है। 2 हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया है। कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में #बॉन्डी बीच पर गोलाबारी की गई है। और आपको ये भी बता दें कि हानुकाहा का उत्सव चल रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया है। लोगों को बीच की तरफ नहीं जाने को कहा जा रहा है। फिलहाल वहां पर प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर है। आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि जिन 2 की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ हो रही है। आखिर उनका मेन मकसद क्या था, इसके पीछे और कौन है, उनका सरगना कौन है, इसको लेकर भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जैसे ही वहां पर फायरिंग शुरू हुई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की तस्वीरें हैं जहां भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और समुद्र किनारे जश्न मनाया जा रहा था। कार्यक्रम था जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर। अचानक से 2 लोग वहां पर पहुंचते हैं और एकाएक करके कई बार ताबड़तोड़ फायरिंग की शुरुआत करते हैं। चीख पुकार वहां पर साफ तौर पर सुनाई दी है और वहां के जो चश्मदीद लोग हैं उनका भी कहना है कि गोली की आवाजें दूर तक सुनाई दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक तरफ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर अचानक से 2 नकाबपोश इंसान पहुंचते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। अफरा-तफरी का माहौल भी वहां पर देखने को मिला। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी थी, जश्न मनाया जा रहा था, अचानक से 2 नकाबपोश पहुंचते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी जो जश्न की तस्वीरें हैं मातम में तब्दील हो जाती हैं। देखिए, ये यहूदी त्यौहार दुनिया भर में आज मनाया जा रहा था और एक बहुत ही खतरनाक ये तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा गया कि 2 बंदूकधारी पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। क्या खुन्नस थी, क्या वजह थी, ये अभी डिटेल आना बाकी है। लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बहुत दुख जताया है इस तरीके की घटना का। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा रहा है कि लोग बीच पर भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर आराम से बैठे हुए थे। अचानक से फायरिंग होने लगती है। एक तस्वीर बहुत हैरान करने वाली मैं अभी देख रहा था और जो हम चला भी रहे हैं, उसमें जो फायरिंग हो रही है उस फायरिंग करने वाले शख्स को एक शख्स पीछे से पकड़ लेता है और लोगों पे जो फायरिंग हो रही थी जैसे तैसे वो बचाता है और उस शख्स पर ही बंदूक तान देता है। तमाम तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये वाकई हैरानी वाली घटना है कि सिडनी और तमाम जो वहाँ के शहर हैं जहाँ पर बीच पर इस तरीके का यहूदी कार्यक्रम मनाया जा रहा था, यहूदी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, वहाँ पर फायरिंग इस तरीके से हो जाती है। दुनिया भर में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहूदी समुदाय के लोग तमाम दुनिया भर के मुल्कों में रहते हैं और बड़े आराम से ये हनोका का फेस्टिवल मना रहे थे। लेकिन इस तरीके की फायरिंग हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। 30 साल बताया जा रहा है कि 30 साल पहले इस तरीके से मास शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें 1996 की बात है, नरसंहार तरीके से हुआ था जिसमें 35 लोगों की हत्या हो गई थी। अभी जो खबर आ रही है 10 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है, इसके पीछे कौन था, मकसद क्या था, कहाँ से कमांड मिला, बंदूकें कहाँ से आई, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही लेकिन आशीष, एक बात है कि जिस तरीके से फायरिंग को अंजाम दिया गया है और बिल्कुल लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से हो रही होगी। बिल्कुल 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 हो रही होगी, क्योंकि इसी तरीके की एक घटना, यही घटना नहीं लेकिन एक घटना जो अमेरिका में भी हुई है जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, और एक घटना अब ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्यौहार के दौरान। क्या यहूदी त्यौहार से किसी को नफरत थी? क्या ये कहीं से कमांड मिला? क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू, जिस तरीके से गाजा में नेतन्याहू जिस तरीके से कहर बरपा रहे हैं, शायद वो उसका रिएक्शन है। क्योंकि ये जो यहूदी त्यौहार था, इसी को क्यों निशाना बनाया गया? जिस तरीके से गाजा सिमटता जा रहा है, जिस तरीके से गाजा की जमीन पर नेतन्याहू लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं, क्या ये हमला
उसकी खींच थी या उसका बदला लेने की कोशिश की गई, क्योंकि लेकिन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों निशाना लिया गया और तमाम देशों में भी यहूदी बसते हैं, क्या वहाँ पर क्या है, क्या वहाँ पर भी कोई प्लानिंग है, ये तमाम आशीष कई ऐसे सवाल जो है वो जहन में जरूर है, लेकिन इस बीच आपने एक जिक्र किया कि अमेरिका में भी इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो घटनाएं घटी उसको इंटरलिंक करके देखा जा सकता है आशीष? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया वाली दूसरी घटना है, लेकिन मैंने कहा कि फायरिंग वहां पर भी हुई है। और इस तरीके से मैं इस खबर की बात करूं तो यहूदियों के त्यौहार को क्यों निशाना बनाया गया, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि जिस तरीके से बताया मैंने कि नेतन्याहू आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाजा पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, वो हो सकता है कि उनकी नाराज़गी, उनकी खींच वहाँ से आई हो और वो इस तरीके से यहूदी त्यौहार को निशाना बनाया। लेकिन ये वाकई में बहुत दहलाने वाली खबर है। और जिस तरीके से बंदूकें के जरिए तड़तड़ाहट जो बीच पर देखी गई, आराम से लोग थे वहां पर, करीब बताया जा रहा है करीब 3000 लोग बीच पर फेस्टिवल मना रहे थे यहूदी, और 3000 लोगों में भगदड़ मच जाती है। इस तरीके से फायरिंग होगी तो निश्चित तौर पर डर का माहौल हो जाएगा। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, या आतंकवाद से प्रभावित कुछ ही देश हैं या कुछ ही डिस्प्यूटेड हैं, जगह है जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ये घटना घटी है वाकई में बहुत चौंकाने वाली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अमूमन इस तरीके की घटना नहीं होती है। अब जब यहूदी समुदाय के कार्यक्रम पर इस तरीके से हमला किया तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या जो उनकी खुफिया एजेंसीज हैं, क्या उन तक ये खबर पहुंची थी कि इस कार्यक्रम को निशाना बनाया जा सकता है तमाम। लेकिन 30 साल बाद 1996 के बाद 10 से 12 लोगों की मौत ये बहुत बड़ा सवाल कर रही है। धीरे धीरे वीडियोस वहां सामने आ रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं, धीरे धीरे तस्वीरें भी क्लियर हो पाएंगी और आखिर उन दोनों का मकसद क्या था उसको लेकर भी आने वाले समय में तस्वीरें कुछ हद तक बिल्कुल क्लियर होंगी। नजरें आप बनाए रखिएगा आशीष। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से। दिल्ली के